ओम साई राम, नमस्कार। मैं हूँ साई पूजा। बाबा की नगरी में प्यारे प्यारे साई भक्तों से मुलाकात और उनके अनुभव जब हम सुनते हैं तो मन गदगद हो जाता है और ऐसा लगता है बस सुनते रहें। मेरे साई सगोड़े साई, तेरी मूरत रहे मन में, यही वरदान मैं पाऊं। मेरे साई, ओम साई राम। मैं हूँ साई पूजा। तो आज मैं एक साई भक्त से मुलाकात कर रही हूँ। ओम साई राम जी। ओम साई राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनीषा मुखर्जी। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर से। तो मेरा अनुभव मतलब बाबा से कैसे जुड़े, फर्स्ट टाइम बाबा को मैं कैसे पहचानी। बाबा का नाम नहीं सुना था। हमारा उधर दुर्गापुर में इतना ज़्यादा बाबा का प्रचार ऐसा नहीं था। मैं इस्कॉन में जाती थी, इस्कॉन का दीक्षित नहीं हूँ। गोविंद जी को बहुत अच्छा लगता है, उसको मानती थी। तो इस वजह से मैं घर में अपना लड्डू गोपाल लाने वाली थी। जन्माष्टमी के दिन थे वो। तो जन्माष्टमी के दिन के अगले दिन हम लोग कुछ तैयारी कर रहे थे बाबा भगवान के भोग के लिए। हम लोग बंगाल में नारकेल का नाड़ू हम लोग बोलते हैं, नारकेल है नाड़ू, वो हम लोग बनाते हैं। ताल बोलते हैं, एक फल होता है, हम लोग पाक बोलते हैं। हाँ, उसका वो जो है ना, ये उनकी बात करिए जब हम शक्कर का पाक बनाते हैं। हाँ। जिसमें जलेबी डिप होती है या रसगुल्ले में हम लोग करते हैं, है ना। वो पाक होता है ना, शक्कर डाल के उसको गाढ़ा करते हैं और जो वो पाक बनता वन तार टू तार। हाँ, मैं समझा रही थी। वही बना रही थी। तो क्या हुआ, रात में कर रही थी ये काम, क्योंकि बच्चे लोग छोटे छोटे हैं, उस लोग को खिला धुला के सुला दिया। फिर अकेले में वो काम मैं कर रही थी। तो क्या है, मेरा ये स्वभाव है कि जब भी मैं काम करती हूँ, कुछ गाना वगैरह, पहले तो बहुत हिंदी गाना ऐसा सुनती थी। अभी जब से गोविंद से मिली, गोविंद हर वक्त हरे कृष्णा यही जाप करती रहती थी। तो वही गाना कुछ ढूंढ रही थी और सिनेमा जो भी है भगवान के रिलेटेड। तो अचानक से मेरा मोबाइल में एक मतलब एक सभी का मोबाइल में है ये ऐप MX प्लेयर। उसमें मैं नहीं जानती थी कि मेरे मोबाइल में भी है। तो अचानक से मुझे नज़र में आया, मैंने देखा ये कौन सा ऐप है, कौन इसको मतलब लोड कर दिया। करके ओपन करते देखा वो बहुत सारे सिनेमा दिखा रहा है। उसमें अचानक से फ्रंट में ही वो था, सबका साई बोल के एक सिनेमा वो था। तो मैं सबका साई, सबका मूवी थी वो सबका साई या सबका साई कुछ एक। आप लोग जरूर सर्च कीजिएगा। अब मेरा पहली एक्सपीरियंस उसके साथ है। मैं अभी भी देखती हूँ उसको घुमा घुमा के। तो वो ओपन करते ही देखे कि एक बुढ़ा आदमी वो कुछ बता रहा है, बोल रहा है ऐसा कुछ। मैं अपना काम करते जा रही हूँ, उसको सुनते जा रही हूँ। तो मेरा मन में ना बहुत सारी प्रश्न बहुत सारी थी, जिसका फर्स्ट टाइम आपने देखा था? फर्स्ट टाइम। तो बहुत सारे क्वेश्चन था मन में जिसका आंसर मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था, कहीं भी नहीं। तो वो बुढ़ा आदमी मतलब मेरे साईं, हाँ, उस समय तो आपने नहीं जानती, मैं बुढ़ा ही सोच रही थी कि बुढ़ा आदमी सब आंसर मुझे दे रहा है। मतलब मैं जो मन में था, लग रहा है मेरे लिए ही वो बोल रहे हैं। तो ऐसे मतलब होते होते सभी आंसर मुझे मिला। मैं रो पड़ी और मुझे लगा कि इसको मैं बहुत आगे से जानती हूँ, मैं भूल गई थी इसको। मैं बहुत रोई उस टाइम, अकेली थी रात में, बहुत रोई। और इस बीच में एक छोटा सा मतलब एक शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब बहुत छोटी थी, बहुत छोटी मतलब क्लास 2 में पढ़ती थी, तो मतलब ये जो द्वारिका माई है और ये जो चावड़ी के बगल में जो एक आर्च वाला जो गेट है, ये चावड़ी ऐसा नहीं मुझे देखता था। सब मैं ड्रीम में देखती थी क्लास 2 में। क्लास 2 से मैं मतलब, अच्छा, मतलब आप जब कक्षा 2 में थी तब से आपको चावड़ी और द्वारका माई सपने में दिखते थी। और चावड़ी इतना क्लीन नहीं थी। मतलब मैं जो सपने में देखती थी, बहुत सारा बोल्डर हम लोग बोलते हैं ना, पत्थर ऐसा वाला। और वो हनुमान मंदिर जो है, टाली हम लोग बंगाली में बोलते हैं, वैसे मिट्टी का थोड़ा सा ऐसा, ये पूरा मुझे देखते थे। मैं फर्स्ट टाइम जब इधर आई, मैं चौंक गई कि ये सपना मुझे बार बार क्यों आते थे, मुझे मालूम नहीं। बाबा का आपका भूतपूर्व कनेक्शन था? तो हो सकता है ये बहुत पिछले जन्म हो सकता नहीं, ये है पूरा। तो
अब मैं मेरे जो स्टोरी है उसमें आती हूँ। तो जन्माष्टमी तो उसके बगल में था, ठीक है। रात को मैं वो नाड़ू बनाने के लिए किचन में गई, तो हम लोग क्या करते हैं, नारियल के साथ वो गुड़ मिला के ना कढ़ाई में दे देती हूँ, फिर उसका पाक होता है। तो मेरा अच्छा पाक नहीं बनता, नाड़ू अच्छा नहीं बनता है। तो अचानक से क्या हुआ, मैं वो डाल के मजाक में ही बोल रही हूँ, आप तो हर जगह हो, मतलब वो बुढ़ा आदमी को बोल रहे हैं मैं मन में, उसी में ही मतलब पिक्चर मूवी देखते जा रहे हैं। बोले वो पिक्चर खत्म हो गया। अच्छा। करते करते काम करते करते तो मैंने बोला कि आप तो सब जगह हो, देखते हैं मेरा लड्डू कैसे बनाते हो। मेरा तो लड्डू नहीं होता है, देखे कैसे है। ऐसे बोल के मैं घूमी, इतने से ही मतलब ये पूरा मैजिक है मेरे। मैं उस टाइम पूरा वो काँप बाबा ने रही थी। अपना लीला दिखा दी। सच में वो है। तो घूमी तो देखे पूरा रेडी हो गया। कैसे इसको होता है मुझे मालूम नहीं, तो पूरा जल जाता ना, कढ़ाई में है, फ्लेम ऑन है तो पूरा जल जाता, जल नहीं जला, पूरा रेडी हो गया। मैं ना पूरा डर गई, मुझे लगा कोई भूत वगैरह होगा, क्योंकि रात का 12 बज रहे थे। मैं बहुत डर गई, राम राम जप कर रही थी डर के मारे, और देखा पूरा नाड़ू वो रेडी हो गया। ये मेरा सच में बहुत एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। मैं बाबा को बोला, मुझे मालूम नहीं तुम कहाँ हो, तुम्हारे लिए ये नाड़ू मैं रख रही हूँ, दो साइड में लड्डू करके रख दी, और मन में ही बोली तुम नहीं आए तो ये खराब हो जाए, तो मैं तुलसी की पेड़ जो होता है हम लोग मानते हैं, वही तुलसी में ही सब भगवान का विराज है, उधर डाल देंगे, मैं सोचूंगी कि तुम खा लिए। ऐसा मजाक में बोल दिए। फिर होगा क्या, अगले दिन जन्माष्टमी थे, सुबह हम लोग इस्कॉन जाते हैं, भगवान गोपाल के लिए चॉकलेट का पैकेट्स लेते हैं इस्कॉन मंदिर में, और वो हम लोग देते हैं, बांटते हैं सभी में। और मेरे बच्चे लोग उस टाइम कोरोना पीरियड था, कोरोना के टाइम थे, तो मास्क, अच्छा सा मास्क खरीदने के लिए बच्चे लोग के लेके सुबह, एकदम सुबह मैं चली गई बाज़ार में। अचानक से घटना घटी, यहीं से मेरी शुरुआत होता है बाबा से भेंट करने का, मिलने का। तो एक हुआ क्या, एक भिक्षुक के रूप में सफ़ेद वस्त्र थे, उसका फेटी वैसा बंधा हुआ था। मैं तो खरीद रही थी वो मास्क, अचानक से आके बोली खाने के लिए कुछ दे माई, पूरा यही शब्द थे। तो हम लोग का बंगाल में माई शब्द का प्रयोग नहीं होता है, एकदम नहीं, माँ बोलते हैं, माई ऐसा। तो अचानक से मराठी में माई बोलते हैं। अचानक से ना मतलब भिक्षाम दे हमाई, भिक्षाम दे। तो ये हो के हो गया, तो बोल के मैं ना पूरा घबरा गई कि ये शब्द मैं तो कल रात को वो सिनेमा में देखी। मैं घूमी तो मुझे बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि हाथ फैला के जो भिक्षा मांगते हैं, मैं सोचती हूँ भगवान सभी को सब दिए, कर्म करो और खाओ। तो मैं गुस्से में ही बोली 10 रुपये निकालती हुई कि काम धाम क्यों नहीं करते कुछ बोल के। तो वो अचानक से ना क्या हुआ, मेरा ये जो मैं अभी भी जो सिंदूर ऐसे पहनती हूँ, उस टाइम भी वैसे भी पहनती थी। कुछ दिन पहले क्या हुआ, मैं मेरा हस्बैंड को लेके बहुत बुरा सपना देखा था, वो मैं किसी से बता नहीं पाई। तो अचानक से वो बुरा फकीर जो है, जो भिक्षुक के रूप में आए, अचानक से मेरा इधर का सिंदूर लेकर अपना माथे में लगा ली। ये लगाते ही ना उस वही भिक्षुक, अच्छा, मार्केट में जो, हाँ। तो मैं ना डर गई, क्योंकि ये सिंदूर मैं अपना हस्बैंड के नाम पे पहनती हूँ। मतलब वो एक सेकेंड हाँ। क्योंकि मैं डिस्क्राइब करी हूँ, जो आपने भिक्षा आपसे मांगी, 10 रुपए दे दिए, उसके बाद सपने में आपके वही, हाँ सपने में नहीं, रियल में उसी टाइम में भिक्षा देने के बाद उन्हीं ने आपके माथे से सिंदूर निकाला और अपने माथे पे लगा लिया। और भिक्षा दे, मतलब भिक्षा दे दो, माई बोला, दे दिया। ऐसा तो हो गया। फिर मैं तो डर गई, डर के मारे मैं गोविंद को बुलाया, और कैसे मेरे मुंह से साईं शब्द निकल गए मुझे मालूम नहीं। बोलते ही मुझे याद नहीं ये कैसे हुआ गया। और वो जो प्रश्न मैं कर रही थी, वो बुरा आदमी रात को जिसके सिनेमा में देख रही थी उसको पूछ रही थी, उसको कैसे मालूम मुझे मालूम नहीं। क्या बोली थी मैं शेयर करना चाहती हूँ, किसी के साथ नहीं शेयर की, आज बोल रही हूँ मैं पूजा दीदी के सामने। मुझे ना मतलब मोक्ष की बहुत चाह है। मोक्ष मतलब मेरा ये संसार में ना मन नहीं एकदम टिकता, मतलब इतना होता, सभी के लिए करती हूँ, लेकिन कोई भी नाम नहीं करता, कोई भी मतलब पहचानता
पता नहीं, बहुत खराब लगता है। तो बुरा बुरा आदमी कैसे बोल दिया, तुम्हें गुरु की चाह है ना, तुम्हें जल्दी वो गुरु मिलेगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो। भाई ये जो भिक्षा लेने के लिए आया था वही बोल रहा वो था। उसको कैसे पता चला मैं रात को क्या बोल रही थी मन में। और दूसरे दिन ये सब दूसरे आपके दिन साथ ये सब जन्माष्टमी के दिन तो ऐसे मुझे बोला कि मोक्ष की प्राप्ति भी तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम जो मन से चाहोगे तुम्हें वही मिलेगा। तो मेरा साईं बाबा, अभी तो मैं साईं से जुड़ी हूँ 3 साल 4 साल हो गया, बाबा यही शब्द यूज़ करते हैं, मन से जो चाहोगे वही मिलेगा। तो उस टाइम वो बुरा आदमी ऐसे ही बोल रहे थे, तो बोल के वो तो चला गया। और बच्चे के लेके, मतलब मेरा बेटा को लेके बहुत चिंता में रहते हैं, बहुत चिंता में। बोला क्यों, इसके लिए उसको कैसे पता चला वो भिक्षुक को मैं बच्चे के लिए इतना परेशान होती हूँ, क्यों उसके लिए इतना चिंता करता है। उसे जो बनना है वो बनेगा, तू सिर्फ अपना लक्ष्य ठीक रख, तुझे मोक्ष की प्राप्ति ज़रूर मिलेगा। ऐसे बोल के मैंने बोला रुको रुको, तुम्हें तो मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी, आज तो जन्माष्टमी है, चलो हरे कृष्णा बोलो। मैं जोर करके उसको हरे कृष्णा बोलने के लिए मजबूर किया, तो वो हंसते हंसते बोल रहा था हरे कृष्णा, हाँ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसने वो बोला, अरे वाह। और मुझे बोला कि प्रणाम कर। जब मेरा सिंदूर ले लिया मुझे बोला कि मुझे प्रणाम कर, तो उसका पैर बहुत गंदा था, बहुत गंदा, लेकिन मुझे ना बहुत अच्छा लगा। मतलब ये छोटे से ही मैं करती हूँ, किसी भिक्षुक को देती हूँ ना तो उसको प्रणाम करती हूँ, ये मेरा छोटा सा ही हैबिट है। मैं उसको जब प्रणाम की ना और वो मेरा माथे में जो आशीर्वाद दिया, अचानक से कैसा फीलिंग्स हुआ मुझ आपको बता नहीं सकती। बाद में तीसरे दिन वो है पिंकी, पिंकी इसके यही मुझे बाबा से मिलाया और बोला कि ये बाबा है। उसके बाद में जन्माष्टमी के बाद दिन अचानक से यही पिंकी मुझे फ़ोन करके बोला मैं मंदिर जा रही हूँ। तभी मैंने पूछा फ़ोन में कहाँ, कौन सा मंदिर, हम लोग सोचा काली मंदिर होगा, बोला नहीं साईं बाबा की मंदिर। ये मेरा खटका लगा कि मैंने बोला कि तुम कहाँ रहते हो मुझे मालूम नहीं, और दुर्गापुर में साईं बाबा के मंदिर है मुझे मालूम भाई वो भिक्षुक बोला तुमसे? नहीं, मेरा एक फ्रेंड मुझे बोला। ये तो हो गया, मेरा फ्रेंड जब बोला कि साईं बाबा का मंदिर जा रही हूँ, मैंने बोला रुको रुको मैं भी जाऊँगी। शाम को मैं साईं बाबा की मंदिर गई और मुझे मेरा मन बोला वो बाबा नाड़ू तुम्हारे लिए खाना चाहते हैं, जो नाड़ू मैंने रखा था उस नाड़ू को मैं भी लिया और भी ज़्यादा नाड़ू लेके मैं मंदिर गई। अब बाबा को फर्स्ट टाइम देखा मंदिर में, बाबा फर्स्ट टाइम देखा, सिर्फ MX प्लेयर में देखा था ऐसे एकदम। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था। और मैं उस टाइम मेरा ये जो पिंकी है मेरा फ्रेंड है, उसी से मुझे बाबा के हर कहानी जो होता है बाबा से जुड़ा हुआ सच्चरित्र वगैरह सब पता सब चला। कुछ वही बताया। मैंने खरीदा सब कुछ पढ़ा, सब कुछ हुआ। और पिंकी ने बोला कि एक मुझे मूर्ति दिया, बोला इसको तुम पूजा करना, मुझे गिफ्ट रूप के में दिया। गुरुवार के दिन थे, मैं वो प्रतिष्ठा कर रही थी, मेरा जो इसको मतलब मंदिर है घर की उधर प्रतिष्ठा कर रही थी। मेरा बेटी सुबह सुबह उठ जाती थी और उस टाइम वो नर्सरी में पढ़ती थी, छोटी थी, तो मैं पूजा कर रही थी वो मूर्ति। अचानक से आके बोली बाबा माँ ये कौन है? मैंने बोला ये साईं बाबा है बेटा, पिंकी आंटी ने मुझे दिया। बोला जानते हो रात को मुझे सपना आया, मेरा छोटी सी बेटी है, बोला रात को सपना आया एक मैक्सी, हम लोग बोलते हैं ना नाइटी बोलते हैं, हाँ हाँ बंगाली में, सफेद रंग का एक नाइटी पहन के माथे में फेटी था, तुमको लेके किधर चला जा रहा था। मैंने बोला रुको रुको मम्मी को लेकर किधर जा रहे हो? बोला बेटा कितने देर सोओगे, तुम उठो मैं तुम्हारे घर पे आया हूँ। अरे वाह क्या बात है। बाजार में मैं था, मैं साईं हूँ, पूरा इतना सा शब्द उसने बोला मेरे गूबम्स। और तभी मुझे समझ में आ गया कि वो भिक्षुक कोई नहीं था। बेटी आपकी बता रही है? मेरी बेटी। क्या बात है, जिसको कुछ भी नहीं पता है, उसको कुछ नहीं कुछ पता। पिछले चीजें कुछ पता नहीं और वो बोल रही है जो मूर्ति देख के बोल रही है मैक्सी पहन के। ओ माय गॉड मेरे रोए खड़े हो गए सच में, वो फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस। अरे मैं तो गर्व से कहती हूँ कि जो बाबा कर सकता है दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बाबा हमें गर्व है कि हम साईं भक्त हैं। तो आपका दृढ़ विश्वास बाबा पे हो गया। बाबा ने बता दिया कि मैं आपकी लाइफ में एंटर कर चुका हूँ। MX प्लेयर का खुलना वो भी बाबा का एक, ही है। कुछ भी लीला कर सकते हैं यार, कुछ भी।
बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे। और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, हम लोग गुरु को भूल जाते हैं। गुरु कहीं भी हो वो सतगुरु होना चाहिए। हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग शिष्य हैं, भूल जाते हैं, लेकिन गुरु कभी भी नहीं भूलता। मुझे सपने में भी दिखाते थे कि मैं जन्म जन्म से तुम्हारे साथ हूँ। बाबा मेरे साथ आज भी है और मैं बोलूँगी बाबा सबके जीवन में है। मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूँगी। वो पहले की लाइफ और आज की लाइफ, क्या डिफरेंस रहा? बहुत अंतर है। आज कुछ होता है ना तो बच्चा जैसे बाबा के पास अपना गार्जियन मम्मी पापा के पास जाके रो देता है ना, अब वो ये कर लिया, वो ऐसा कर लिया। हम लोग का बच्चा भी बोलते हैं हम लोग का। मैं भी बाबा के पास, एक बाबा मिला मुझे, एक गुरु, सब कुछ मिला। तू गुरु और पिता तू माता, शिरडी के साईं बाबा। और मतलब बाबा सभी के साथ रहता है, कभी किसी को नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। और एक एक्सपीरियंस पिछले साल मेरे साथ हुआ, वो मैं कल कंटिन्यू करूँ? एकदम वो तो अभी मैं यहाँ पर एंड करूँगी, विराम करूँगी, क्योंकि स्टेज हो चुकी है। सामने से ये मुझे थंबनेल आ चुका है कि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। कल हम वापस इनका एक्सपीरियंस करेंगे अगर आप चाहेंगी तो, एकदम, है ना? तो मैं आप शॉर्ट में अगर बता सकती है तो शॉर्ट में बताइएगा। तो मैं विराम लेना चाहूँगी। जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं 9918073846 पर जुड़ सकते हैं। गो लाइव टुगेदर पे आप अपने घर पे, मैं अपने रूम से भी लाइव कर सकते हैं, बाबा का मिरेकल सुन सकते हैं। तो कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस बाबा? ओ माय गॉड, में तो ऐसे हो रहा था। शायद आपके भी हुआ होगा, रो ही खड़े हो गए होंगे, गुपम्स हो गए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। ओम साई राम, जय साई।